अब अर्जुन के 7 प्रश्न हैं, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि वो संपूर्ण आध्यात्म, भौतिक जगत ये सब जान जाते हैं, पूरा अंत प्राप्त कर लेते हैं, अब अर्जुन कुछ समझने लगा है कि ये बोलने वाली शक्ति भगवत शक्ति है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो अब वो घुटना टेकते हुए भगवान से प्रश्न करते हैं, और यहां भगवान को एड्रेस जो किया है, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। और 7 प्रश्न उनके जो है वो शायद हमारे मन के अंदर भी है। पहला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, आध्यात्म क्या है? तीसरा प्रश्न है, श्रेष्ठ कर्म क्या है? चौथा प्रश्न है, ये भौतिक जगत क्या है? पांचवा प्रश्न है, देवताएं कौन है? छठा प्रश्न है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वह मनुष्य शरीर में कैसे है? और 7वां प्रश्न है, मृत्यु के समय आत्म संयमी आपको कैसे जान सकते हैं? ये 7 प्रश्न कहीं न कहीं हमारे मन में भी है, जिसका उत्तर हम खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। अब भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया है? कितना स्पष्ट और सटीक एक लाइन के अंदर एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। आज अगर यही प्रश्न किसी महात्मा से पूछा जाए तो शायद इतना लंबा लेक्चर मिलेगा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाएंगे। तो पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है? तो भगवान कहते हैं, जो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता है, वह ब्रह्म महतत्व है। परमेश्वर को इसीलिए कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, ये 5 तत्वों की दुनिया से पार, ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। तो उस दुनिया के विषय में भगवान स्पष्ट करते हैं, अक्षय, जो क्षय नहीं प्राप्त कर। ये भौतिक दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन वो ब्रह्म महतत्व अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व, जिसका विधान कभी नहीं बदलता है, जो सदा काल शाश्वत है, वह ब्रह्म महतत्व। दूसरा प्रश्न, आध्यात्म क्या है? तो बहुत सुंदर सटीक जवाब भगवान देते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में, यानी स्व के भाव में स्थित होकर उन्नति को प्राप्त करता है, वही आध्यात्म है। सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं, आध्यात्म अर्थात अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति प्राप्त करना। अध्ययन किस चीज का? तो उसको स्पष्ट किया, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन करना। और ये अध्ययन करने से क्या होगा? तो जो माया की अधीनता में चले गए हैं, माया ने जो बुद्धि का अपहरण कर लिया है, उसके अधिपत्य से निकल आएंगे। यानी माया अर्थात इल्यूजन, अज्ञानता के इल्यूजन से हम बाहर आ जाएंगे और आत्मा के अधिपत्य में, यानी अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, स्व के भाव में स्थित हो जाएंगे, यानी स्वधर्म में अपने आप को स्थित कर पाएंगे। आज मनुष्य स्वधर्म में क्यों नहीं स्थित कर पाता? क्योंकि माया के अधिपत्य में। इसीलिए
तो जब स्वधर्म में स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो नेचुरल है उन्नति होने लगेगी। तो आध्यात्म माना अध्ययन द्वारा आत्मा के अधिपत्य में स्थित हो जाना और तब उन्नति को प्राप्त करना, यही आध्यात्म है। कितना सिंपल, स्पष्ट और सटीक भगवान बताते हैं। तीसरा कहा श्रेष्ठ कर्म क्या है। तब भगवान कहते हैं पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान से या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करते हैं वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। सिंपल। विकारों के वश कर्म करने वाला विकर्म हो गया। तो श्रेष्ठ कर्म किसको कहा? जो विकारों के अधीनता को समाप्त कर देता है और सकारात्मक रूप से कर्म करने लगता है, वो सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। चौथा सवाल, ये भौतिक जगत क्या है? तो भगवान कहते हैं पंच महातत्वों से बना यह संसार, जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। हर चीज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। चेंज इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। ये भौतिक जगत है, हर चीज परिवर्तनशील। मनुष्य शरीर नित्य परिवर्तनशील है। ये भौतिक जगत परिवर्तनशील है। ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है, हर चीज परिवर्तन हो रही है। कौन सी चीज है जो शाश्वत है इस जगत में? कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए का ब्रह्म अक्षय अविनाशी है। लेकिन ये दुनिया, ये दोनों दुनिया को अलग स्पष्ट किया है। पंच महातत्वों की ये दुनिया जहां हर चीज परिवर्तनशील है, वो ये भौतिक जगत है। यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और मनुष्य शरीर में कैसे है? तो भगवान कहते हैं देहधारियों में श्रेष्ठ देवताएं हैं। देवताएं भी देहधारी है। तो देहधारियों में श्रेष्ठ देवताओं का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। यहां बहुत स्पष्ट पुनः हो गया कि देवताएं और परमात्मा दोनों सेपरेट है। और सातवां सवाल, मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तब भगवान कहते जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है। और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर ये जीवन का संघर्ष कर, युद्ध कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुर्जय शत्रु है। ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे। ये भी स्पष्ट कह दिया कि ये रहने नहीं देंगे। उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव हो जाती है। इसीलिए परमात्मा स्मृति रहती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, कहीं अपने अंतिम घड़ियों में होते हैं तो कहते चलो गीता पाठ करो, कम से कम कुछ शब्द तो उसके कान में जाए। लेकिन उस समय गीता पाठ भले चल रहा हो, एक भी शब्द अंदर जाता नहीं, क्योंकि जीवन भर जिसने जो अभ्यास ही नहीं किया हो तो कैसे वो शब्द कान पर पड़ेंगे? एक बात याद आती है कि एक बार एक बुजुर्ग भाई गांव में रहते थे अपनी पत्नी के साथ। उसके 4 बेटे थे। चारों नौकरी के कारण शहर में अलग अलग स्थानों पर थे, बड़े ओहदे पर थे।
जब समाचार मिला कि पिता की अंतिम घड़ियां चल रही है, आ जाओ, तो चारों पहुंच गए। भाई पिता की अंतिम घड़ी चल रही है। पिता को तो नीचे लेटा दिया गया था कि कभी भी जा सकते हैं। अभी पिता ने चारों बच्चों को देखा, आंखें खुली थी, चारों बच्चों को देखा और देखने के बाद पता नहीं कुछ इशारा करने लगे, क्योंकि वाचा चली गई थी। तो इशारा करने लगे, दरवाजे के बाहर हाथ दिखाते हुए इशारा करने लगे। लड़कों ने सोचा जरूर पिता ने कोई धन दबाया है गुप्त रूप में, आज दिन तक जिसको किसी के सामने कहा नहीं, और लास्ट में हमें ये बताना चाहते हैं, लेकिन वाचा ही चली गई, इसलिए इशारा कर रहे हैं बाहर। हो सकता है खेत में कुछ हो, लेकिन मालूम तो पड़े कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो चारों बेटे डॉक्टर को बुला करके ले आए और कहा कुछ भी करो, इसकी वाचा आनी चाहिए। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं बार बार। डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी उसकी वाचा चली गई है, अभी हम तो क्या कर सकते हैं, कहने कुछ तो होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन है लेकिन बहुत महंगा है। कहा कितना भी महंगा हो लगाओ। 10,000 का एक इंजेक्शन, लेकिन गारंटी नहीं वाचा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो कहा कोई बात नहीं, 10,000 का इंजेक्शन हो लगाओ। 10,000 का इंजेक्शन मंगाया, लगाया और वाचा आई। तो पिता ने बाहर इशारा करते हुए कहा वो बकरियां सारा अनाज खा रही है, और आंखें बंद हो गई। अब जिसने जीवन भर बकरियों का, अनाज का, खेत का ये सब करते, चारों बेटे हाथ रखकर कहने लगे, जाते जाते भी 10,000 का फटका मार के गया। भावार्थ ये है, जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया वही अंतिम समय भी याद आता है। और इसीलिए जब उसने चारों बेटे को देखा और दरवाजे से बकरियों को देखा कि सारा अनाज, अब जिसने मेहनत करके सारा अनाज इकट्ठा किया और बकरियां खा रही, उसको कैसे देखा जाएगा। तो इशारा मार मार कर रहा था, वो बकरियों को हटाओ, माना वो अनाज खा रही है सारा अनाज। लेकिन बेटों ने समझा कि कुछ बताना चाहते हैं, भले 10,000 का इंजेक्शन लगा दो। अब सोचने की बात है, तो भगवान को जब याद करेंगे तो उसके सानिध्य में सहज जाएंगे। बाकी अंतिम समय जिसकी स्मृति रहेगी तो उसी गति के, उसी से ही गति होगी, तो प्राप्ति क्या होगी, दूसरा जन्म कैसा होगा, ये भी समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही तो दुर्जय शत्रु है, जिसके सामने हमें युद्ध करना है। और अंतिम समय ये मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में भयंकर उद्भव हो जाती है, प्रत्यक्ष सामने आ जाती। और जैसे ही ऐसी स्थिति होती है, अब भगवान पुनः अर्जुन को उस विषय पर ले आते हैं कि हर अर्जुन मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है।